भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 8। रोहन्यास्तनय प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। अनुवाद। My dear Sukdev Goswami, you have already explained that Sankarshan, who belongs to the second quadruple, appears as the son of Rohini named Balaram. If Balaram was not transferred from one body to another, how is it possible that he was first in the womb of Devaki, then in the womb of Rohini? Kindly explain this to me. Purport. Here is a question particularly directed at understanding Balaram, who is Sankarshan himself. Balaram is well known as the son of Rohini, yet it is also known that he was the son of Devaki. Parikshit Maharaj wanted to understand the mystery of Balaram's being the son of both Devaki and Rohini. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Hena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Uta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitanscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। तो यहाँ इस श्लोक में परीक्षित महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से विनती करते हुए कि मुझे भगवान श्री बलराम के विषय में बताइए, जो पहले माता देवकी के यहाँ पर प्रकट हुए थे और उसके उपरांत वो किस प्रकार से रोहिणी माता के यहाँ से प्रकट हुए। तो
ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना जो गर्भ है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हुए बिना, ऐसा कैसे संभव है कि श्री बलराम जो हैं, संकर्षण जो हैं, वो देवकी और रोहिणी माता दोनों के देह में प्रकट हुए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज भगवान के विषय में जानने के लिए अत्यंत ही उनको उत्कंठा है, बहुत ही उत्सुक है भगवान के विषय में जानने के लिए। और यह एक महान भक्त का स्वभाव है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा कृष्ण भावना में रहते हैं और भगवान के नाम रूप गुण लीला इसका बखान करने में, इसका गुणगान करने में उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के इस खंड में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार की जिज्ञासा कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण के विषय में विस्तार से बताइए। तो अभी पूर्व के श्लोक में महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की थी कि मुझे कृष्ण के विषय में बताइए कि कैसे कृष्ण ने जो है मेरी रक्षा की थी और इतने बड़े बड़े जो सूरवीर सेना नायक थे, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, तो इन सेना के जो नेतृत्व, कौरवों सेना के नेतृत्व करने वाले इतने बड़े बड़े महारथी थे और वो तिमिंगला मछली के समान थे। और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो पर पिता हैं, मेरे जो दादाजी हैं, उनको भगवान ने रक्षा की थी। चूंकि भगवान यहाँ युद्ध स्थल में उपस्थित थे और उन्होंने रक्षा की थी, मेरे पर पिता अर्जुन की और पांडवों की रक्षा की थी और मेरी भी रक्षा की थी। जब मेरी माता ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया तो भगवान जो है अपने हाथ में चक्र लेकर और मेरी रक्षा की। और यहाँ पर परीक्षित महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो देवकी और रोहिणी माता दोनों के यहाँ से कैसे प्रकट हुए। तो ये भक्त का स्वभाव है कि वह कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करता है और कृष्ण के विषय में इस प्रकार से जिज्ञासा करके, कृष्ण के विषय में ज्ञान पाकर, कृष्ण के विषय में उनकी कथा का श्रवण करके भक्त को अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है और हर्ष तथा संतोष की अनुभूति होती है। और भक्त का स्वभाव है कि वह निरंतर कृष्ण कथा का पान करना चाहता है। तो यह जो है, यह स्वभाव जो है वह भौतिक प्रकृति के विपरीत है। क्योंकि भौतिक संसार में जो जीव हैं वो कृष्ण से द्वेष करते हैं, कृष्ण के द्वेषी हैं। इसलिए सामान्यतः देखा जाता है कि लोगों को कृष्ण के विषय में जानने के लिए रुचि नहीं होती है। वो कृष्ण के प्रति उनका झुकाव नहीं होता है और इसलिए वो कृष्ण के विषय में जानने की जिज्ञासा नहीं करते हैं। परंतु भक्त का जो स्वभाव होता है वह जो है कृष्ण के प्रति जानने की जिज्ञासा होती है। जैसा हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में पाते हैं कि जब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के का नेतृत्व कर रहे थे और वहाँ पर सभा में उनको ऋषियों ने बिठाया था श्रीमद् भागवतम को बताने के लिए। तो उसमें ऋषिगण जो हैं, शौनक आदि ऋषिगण सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्न पूछने के उपरांत सूत गोस्वामी उन ऋषियों को, शौनक आदि ऋषियों को वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि हाँ, आपने कितना उत्तम प्रश्न को पूछा है। अमुन्यः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि मुनिः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम, आपने इस प्रकार का प्रश्न पूछा है जिससे समस्त जगत का, समस्त लोगों का, बद्ध जीवों का कल्याण संभव है, जिससे कि समस्त जीवों का कल्याण होता है। ऐसे प्रश्न को आपने पूछा है और ऐसे प्रश्न पूछने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। भवद्भिर लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। और चूंकि आपका जो प्रश्न है उसका संबंध कृष्ण से है, इसलिए
ऐसा प्रश्न जो है जिससे कि ये न आत्मा सुप्रसिद्धि थी, ऐसा प्रश्न करने से, ऐसी जिज्ञासा करने से जीव जो है पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। तो भगवान के विषय में प्रश्न पूछने और सुनने से जो वक्ता है, जो प्रश्न पूछने वाला है वो संतुष्ट हो जाता है, जो वक्ता है वो संतुष्ट हो जाता है, और जो श्रोतागण हैं जो बैठे हैं वो जब उस प्रश्न के विषय में सुनते हैं, कृष्ण के विषय में, तो वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण का जो ज्ञान है वह जगत को मंगल करने वाला है, परंतु सामान्य जीव में ऐसी प्रवृत्ति का अभाव होता है। जो बद्ध जीव हैं, चूंकि वो भगवान के द्वेषी हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण के विषय में पूछने की जिज्ञासा का उनके अंदर अभाव होता है, और यही उनके दुर्भाग्य का कारण है। आज हम देखते हैं कि जो भी सोशल मीडिया है, जो न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल्स है, तो इसमें नाना प्रकार के चीज़ों को वहाँ पर बताया जाता है, और जो भी वार्तालाप होती है, जहाँ भी कोई चीज़ें होती है, वार्तालाप होता है, तो वह वस्तुतः प्रश्न और उत्तर के समान ही होता है। कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, कोई व्यक्ति उसका उत्तर दे रहा है। सभी प्रकार के वार्तालाप इसी प्रकार के होते हैं। लेकिन कोई भी वार्तालाप जो हम न्यूज़पेपर में, या हम जो सोशल मीडिया में, या हम टीवी में, टीवी चैनलों में, या लोग जो हैं सुबह उठते हैं और सुबह उठकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, और घर में प्रश्न पूछता है कि क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या लाना है। ऑफिस में आदमी जो है जाता है तो वहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि ये तैयार किया, प्रोजेक्ट तैयार करना है, कितना सेल हुआ, व्यापार हुआ, नौकरी, इसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है। और इस प्रकार जो है जो सामान्यतः लोग हैं वह प्रश्न उत्तर में स्वयं को लगाए हुए हैं, परंतु उनके प्रश्न का संबंध कृष्ण से नहीं होता है। और इस प्रकार से यह प्रश्न उत्तर जो है, जो चीज़ों को व्यवस्था करने के लिए जो प्रश्न उत्तर की जा रही है, उससे जीव का जीवन जो है वो संतुष्ट नहीं होता है, जीव तुष्ट नहीं होता है इस प्रकार के प्रश्न और उत्तरों से, क्योंकि उनका जो वार्तालाप है वह सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन से ही उसका संबंध है। केवल आहार निद्रा भय मैथुन से उसका संबंध है। जो भी व्यवस्था को हम जुटा रहे हैं, जो चीज़ों को हम जुटा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये सबका उपयोग वो आहार निद्रा भय मैथुन में लगाना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण से मुख होकर जीव जो हैं वो संतुष्टि को प्राप्त नहीं करते हैं, और जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रश्न उत्तर करते रह जाते हैं, और उनका जीवन जो है इस प्रकार से मनुष्य जीवन है वो समाप्त हो जाता है, परंतु उनके जीवन में कभी भी तुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि जो पशु समाज है, जो समाज क्या कहेंगे, जो पशु हैं, जो जीव हैं, जो वो भी प्रश्न पूछते हैं। हम देखते हैं पक्षी जो है सुबह उठती है, वो भी चौं 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 करती है। पक्षी अपनी भाषा में वो दूसरे पक्षियों से पूछती है खाना कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, कहाँ जाएंगे, और इस प्रकार से वो अपने व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। और जो दूसरे पशु हैं वो भी इस प्रकार के प्रश्न उत्तर करते हैं। और जो प्रश्न उत्तर जिसका संबंध कृष्ण से नहीं है, वो प्रश्न उत्तर जो है वो पशुवत जीवन है, वो जीवन पशुवत है। इसलिए पशुवत जीवन जो है वह संतुष्टि का जीवन नहीं है। हम देखते हैं कि जो पशु का जीवन होता है वो अत्यंत भय से पूर्ण होता है। पशु को आप देखिए कि पशु जो है वो निरंतर भयभीत रहते हैं। एक चिड़िया जो है एक दाना को चुगने के लिए जब प्रयास करती है तो 10 बार अपने सर को इधर उधर घुमा कर देखती है, कोई मुझे पकड़ने तो नहीं आया है, कोई मेरे ऊपर आघात करने तो नहीं आया है, और इस प्रकार से वो हमेशा भयभीत रहती है। तो उसी प्रकार से जो संसार के जो लोग हैं, जो मनुष्य समाज है, वह भी निरंतर प्रश्न उत्तर कर रहा है, परंतु उसके प्रश्न उत्तर से कोई भी जीव संतुष्ट नहीं हो रहा है। वो निरंतर चीज़ों को व्यवस्था कर रहा है, प्रश्न उत्तर कर रहा है, परंतु कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसका संबंध कृष्ण से नहीं है। साधारणतः हम देखते हैं समाज में या राष्ट्र में, समाज में एक समाज जो है दूसरे समाज के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। ऑफिस में एक लोग जो है दूसरे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। निरंतर यह ऐसा देखा गया है कि इतिहास में भी देखा गया है कि एक राष्ट्र जो है, एक साम्राज्य जो है दूसरे साम्राज्य के साथ निरंतर संघर्ष करता रहता है,
और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की वो चेष्टा करता है और इस प्रकार वो युद्ध करता है और साम्राज्य को बढ़ाता है, परंतु उसका साम्राज्य जो है वह हमेशा नहीं रहता है और साम्राज्य बढ़ाने वाले के जो राजा हैं वो भी इतिहास के पन्नों में ही रह जाते हैं और कुछ लोग जो है इतिहास के पन्नों में भी नहीं रहते हैं और इतिहास के पन्नों में भी जो है ये कैरेक्टर्स जो है ये बदलता रहता है। और आज भी हम देखेंगे कि एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध वो कार्य कर रहा है, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से निरंतर ये सारी चीज़ें जो हैं राजनीतिक विश्व में ये चलता रहता है, परंतु कोई भी जीव जो है वह संतुष्ट नहीं होता है, जबकि सभी जीव बद्ध हैं और इस पृथ्वी में उन्होंने जन्म लिया है। और सभी जीवों का जो है विशेषकर जो मनुष्य जन्म है उसका हेतु यह है कि वो कृष्ण के विषय में जाने, वो जानने का प्रयास करें कि वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं, वो संसार में दुख क्यों पा रहे हैं, उनको जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों घूमना पड़ रहा है, क्यों वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधे हुए हैं। तो यह जिज्ञासा जो है यह ब्रह्म जिज्ञासा है। और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस ब्रह्म जिज्ञासा को करने के लिए यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ना कि नाना प्रकार के प्रश्न उत्तर को करने के लिए। नाना प्रकार के जो प्रश्न उत्तर जो समाज में किया जा रहा है देह का निर्वाह करने के लिए, वह देह का निर्वाह करने के लिए किया जाए तो ठीक है, परंतु वह जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसी जिज्ञासा करना कि जिससे हम समझ सके, हम जान सके कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान कौन है, भगवान के क्या क्रियाकलाप हैं। और इन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर सुखदेव महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के समक्ष रख रहे हैं। और जब कोई जीव प्रमाणिक गुरु से इस प्रकार के प्रश्नों को रखता है तो जो गुरु हैं उनको अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि जीव जो है वह एक वैसे प्रश्नों को कर रहा है जो उसके जीवन में उपयोगी है, जो उसके जीवन में वास्तव में उपयोगी है। और इस प्रकार जो गुरु है उसके हृदय में उस ज्ञान को, जो शाश्वत ज्ञान है, जो भगवान का ज्ञान है, उसे वो प्रकाशित करता है। और उसके ज्ञान के प्रमाणिक गुरु के ज्ञान को ग्रहण करके जीव का हृदय जो है प्रफुल्लित होता है, जीव का जीवन जो है वह सफल होता है और बद्ध जीव जो है अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को वो समझ पाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, तो वहाँ पर जो अमरीश प्रभु हैं, आज अमरीश प्रभु हैं, मिस्टर अल्फ्रेड फोर्ड, तो अल्फ्रेड फोर्ड जो है वो उनको श्रील प्रभुपाद जी के पास पहली बार वो आए और भक्तों ने इंट्रोड्यूस किया कि ये जो है मिस्टर अल्फ्रेड फोर्ड हैं और ये जो मिस्टर हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी को भक्तों ने बताया। तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा, अच्छा आप तो मिस्टर हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन हो? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वो कहाँ है आज वो कहाँ है, उनकी क्या स्थिति है? तो श्रील प्रभुपाद जी की इस वाक्य से जो अल्फ्रेड फोर्ड है वो समझ गए कि जो व्यक्ति है वो जीवन के मूल्य को, जीवन के सिद्धांत को, जीवन के लक्ष्य को जानता है और जीवन जो है वह किस प्रकार से अनिश्चित है, जीवन असनातन है, जीवन जो है मनुष्य जीवन जो है वह क्षणिक है और जब जीव इस देह को त्याग देता है तो उसका क्या गति है इसको कोई जान नहीं सकता है। तो इन सारी चीज़ों को श्रील प्रभुपाद जी के एक प्रश्न से वो समझ गए और वो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनसे दीक्षा ली और वो इनका नाम पड़ा अमरीश प्रभु। और आज जो आंदोलन को वो हरे कृष्ण आंदोलन के एक शीर्ष व्यक्ति हैं, जो आंदोलन को चलाने में श्री धाम मायापुर में जो मंदिर बन रहा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये वास्तव में प्रश्न उत्तर है कि जब जीव जीवन के मूल वस्तुओं को जानने का जिज्ञासा करता है, जानने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार के प्रश्न उत्तर से जीव
अपने जीवन के सर्वोच्च हेतु को वो समझ पाता है, ना कि संसार के जो तथाकथित प्रश्न उत्तर हैं जो कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वो आहार निद्रा भय मैथुन से ही उनका संबंध है। यहाँ परीक्षित महाराज चूंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने अपने माता के गर्भ में कृष्ण का दर्शन किया था और इस प्रकार से उनका जीवन उनका जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था, उनका लालन पालन वैष्णव परिवार में हुआ था। तो जन्म में उन्होंने भगवान का दर्शन किया था जन्म से पूर्व, और उनका लालन पालन एक वैष्णव परिवार में हुआ था जहाँ पर कि उनको अनुकूल वातावरण मिला था कृष्ण भावनामृत को विकसित करने के लिए। इसलिए महाराज परीक्षित का हृदय जो है कृष्ण को पूर्णतः समर्पित था, और यहाँ पर जब उन्होंने अपने राजकीय जो उत्तरदायित्व है उसको त्याग दिया है और राजकीय उत्तरदायित्व को त्याग कर वो यहाँ पर गंगा जी के तट पर बैठे हैं और पूर्ण रूपे न वो सुखदेव गोस्वामी को वो समर्पित हैं और उनसे प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण के विषय में विस्तार से बताइए। तो इस प्रकार का जिज्ञासा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका जीवन जो है वो पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में बीता है। वो उन्होंने धर्म को स्थापना करने में, धर्म को अपहोल्ड करने में, धर्म का रख रखाव करने में, उसका सुरक्षा करने में उनका जीवन जो था वो बीता था। और वो परीक्षित महाराज निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्वयं को स्थापित रखे। इसलिए यहाँ पर वो मृत्यु के भय को, दुख संताप को त्याग कर कि मेरी मृत्यु होने वाली है, इन सभी संतापों को त्याग कर पूरे हृदय के साथ समर्पण से वो प्रफुल्लित होकर वो सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार का वो प्रश्न को कर रहे हैं। तो हमें भी परीक्षित महाराज के इस उदाहरण से यह सीख लेनी चाहिए कि हम भी नाना प्रकार के प्रश्न उत्तरों को करते हैं, हम अपना समय जो है वैसे चीज़ों में व्यतीत करते हैं जिसका संबंध कृष्ण भावना से नहीं होता है। तो एक भक्त को, एक साधक भक्त को चाहिए, क्योंकि हम बद्ध जीव होने के कारण हमारी इंद्रियां जो है, हमारा मन जो है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित नहीं है, और इंद्रियां और मन जो है वो निरंतर इंद्रिय भोग के विषयों को ध्यान करता है और इंद्रिय भोग की तरफ वो प्रवाहित रहता है। हम देखते हैं कि जब हम भागवतम सुनते हैं तो भागवतम सुनने में हमें जो है कभी कभी उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। भागवतम सुनने में कभी कभी हमारी इंद्रियां जो है अंदर चली जाती हैं कुर्म के भांति, और जैसे ही कोई इंद्रिय तृप्ति का किसी चीज़ के बद्धजीव जब श्रवण करता है, देखता है, तो उसकी इंद्रियां एकदम उत्तेजित होकर उसको ग्रहण करना चाहती है। तो ये बद्ध होने के कारण, संसार में बद्ध होने के कारण इंद्रियों का अभ्यास हो गया है इंद्रिय तृप्ति करना, मन का अभ्यास हो गया है इंद्रिय तृप्ति के विषयों को ध्यान करना, उसके विषय में चिंतन करना। इस प्रकार का अभ्यास इंद्रियों को हो गया है, क्योंकि बद्ध जीव कई जन्मों से जब ये इसी इंद्रिय तृप्ति को करते आए, कई जन्मों से इसी इंद्रिय तृप्ति को करते आए हैं, इसलिए उसका अभ्यास इंद्रिय तृप्ति करना का हो गया है। परंतु हम अपने अनुभव से इस बात को समझ पाते हैं कि इस प्रकार का जो इंद्रिय तृप्ति का विषय वस्तु है, जो अभ्यास है, वो जीव को कभी भी संतुष्ट नहीं किया है। हम आज जो हमारा मन और इंद्रिय जिन इंद्रिय तृप्ति के वस्तुओं को ग्राह्य करने का प्रयास कर रहा है, इन इंद्रिय तृप्ति के वस्तुओं को हम जन्म जन्मांतर से, कई जन्मों से हम इसको करते आए। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, कई जन्मों से हम इसे करते आए हैं। तो हमें अपने बुद्धि को तीव्र करनी चाहिए, बुद्धि को हमेशा तेज करना चाहिए। और हमारी बुद्धि जब तेज होगी, जब हम शास्त्र का शरण ग्रहण करेंगे, शास्त्र के विषय वस्तुओं का निरंतर उसका पान करेंगे, और जिस प्रकार से कि महाराज परीक्षित यहाँ सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, इस प्रकार की जिज्ञासा हम भी रखेंगे कि भागवतम में मैंने यहाँ तक पढ़ा, मुझे आगे पढ़ना है, भगवद गीता का मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है, और इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी को मुझे पढ़ना है। और हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद और आचार्यों ने इतने सारे हमें ग्रंथों को दिया है, उसका हमें उसका अध्ययन करना है, उनके क्लास को सुनना है। और इस प्रकार की हम जब जिज्ञासा करेंगे तब हम कृष्ण भावनामृत में विकास करेंगे। और हमें साथ ही साथ अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रिय निग्रह करना है।
इंद्रिय निग्रह जो है वो योग है। तो हम अब जब तक अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में इस प्रकार से श्रवण और कीर्तन में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारे जीवन में खालीपन आएगा, और वो खालीपन जो है हमारा मन और इंद्रिय जो है वो इंद्रिय तृप्ति से भरने का प्रयास करेगा, वो उसे इंद्रिय तृप्ति से भरने का प्रयास करेगा। इसलिए एक बद्ध जीव को, एक साधक भक्त को चाहिए कि वो निरंतर भगवान से प्रार्थना करे कि हे कृष्ण, आप मुझे अपनी कृपा प्रदान करें जिससे कि मेरा मन जो है आपकी कथा में मुझे रुचि उत्पन्न हो, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अध्ययन करने में मुझे रुचि उत्पन्न हो, मुझे आपके नाम को जप करने में रुचि उत्पन्न हो। और हमें इस प्रकार की जिज्ञासा और प्रार्थना निरंतर करना चाहिए भगवान से। जब हम रात को सोते हैं तब हमें प्रार्थना करके सोना चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठ सके, जल्दी उठकर हम भगवान की आरती कर सकें, भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकें, और समय निकालकर हम भगवान के जो पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, दिव्य ग्रंथ, उसका हम अध्ययन कर सके। इस प्रकार से हम निरंतर प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, आप हमें शक्ति प्रदान करो कि मेरा मन जो है आपके नाम रूप गुण लीला में मेरा मन जो है वो निरंतर लगा रहे, और जो मेरा मन जो अभ्यस्त है इंद्रिय तृप्ति के विषयों का ध्यान करने में, तो आपकी कृपा से इसमें ह्रास हो, इसमें कमी आए। और चूंकि बद्ध जीव जो होता है, एक साधक भक्त जो कि एक बद्ध जीव है, साधना करने का चेष्टा करता है, तो वो उसकी चेष्टा जो है वो बहुत कमजोर होती है, क्योंकि हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का अभाव है। और इसलिए एक बद्ध जीव निरंतर संघर्ष करता रहता है, कृष्ण भावनामृत करें या इंद्रिय तृप्ति करें, कृष्ण भावनामृत करें या इंद्रिय तृप्ति करें। यह संघर्ष एक साधक भक्त के जीवन में निरंतर चलता रहता है। परंतु जब हम भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, जब हम गुरु को प्रार्थना करेंगे, तो उनकी कृपा से हमें शक्ति प्रदान होगी। और ये शक्ति जो है हमें बलराम जी प्रदान करते हैं। यहाँ पर महाराज परीक्षित बलराम जी के विषय में यहाँ जिज्ञासा कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से बलराम जी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। और संकर्षण का अर्थ है जो चीज़ों को आकृष्ट करता है। तो जो बलराम जी हैं वो देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ को आकृष्ट किया, और इस प्रकार से उसमें प्रवेश हुए, और बलराम जी का गोकुल में वहाँ पर जन्म हुआ। तो ये बलराम जी जो हैं यही आदि गुरु हैं, और यही जीव को शक्ति प्रदान करते हैं। तो हमें विशेषकर बलदेव से, भगवान श्री बलदेव से, बलराम से और श्री गुरु से, क्योंकि श्री गुरु जो हैं वो बलराम जी के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बलदेव, आप मुझे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं अपने मन और इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के विषय वस्तु से हटाकर मैं आपके चरण कमलों का ध्यान कर सकूं, और मैं श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को अध्ययन कर सकूं, क्लास को सुन सकूं, और इस प्रकार हमारी कृष्ण भावना करने की जो प्रवृत्ति है उसमें विकास हो सके। और जितना हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत करने का वृत्ति जो है उसका विकास होगा, उतना हम कृष्ण भावनामृत को ज़्यादा हम आस्वादन कर सकेंगे। साधारणतः जो एक साधक भक्त के जीवन में ऐसा होता है कि उसमें कृष्ण भावनामृत को पाने की इच्छा होती है, परंतु वो इच्छा इतनी प्रबल नहीं होती है। और प्रबल इच्छा के अभाव के कारण क्या होता है, वो थोड़े समय कृष्ण भावनामृत करता है, और उसकी जो कृष्ण भावनामृत करने की चेष्टा है वो कमजोर रहती है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति जो है, मन और इंद्रियां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, और फिर उस साधक भक्त को खींच कर ले जाती हैं इंद्रिय तृप्ति के विषय वस्तुओं से। वो कृष्ण भावनामृत से साधक को, उसके मन को, इंद्रियों को वो विमुख कर देती है, क्योंकि हमारी चेष्टा जो है, हमारे अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है वो बहुत सीमित मात्रा में, बहुत कम मात्रा में है। परंतु जब हम निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं, तो हमें धीरे धीरे इस अभ्यास से हमें रुचि उत्पन्न होती है। भगवान के नाम रूप गुण लीला इसका श्रवण करने में, कीर्तन करने में, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अध्ययन करने में, इसमें हमें रुचि उत्पन्न होती है। और जब ये रुचि उत्पन्न होती है, धीरे धीरे ये रुचि थोड़े करके रुचि जो है वो बढ़ती है, और इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि हमारा जीवन का हेतु जो है वो कृष्ण भावनामृत है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। और इस प्रकार एक जो शुद्ध भक्त होता है उसे कहा गया कि अवर्थ कालत्वम,
जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो एक क्षण भी कृष्ण महामनामृत के बिना नहीं रहता है, और वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करता अपने जीवन में। कृष्ण को स्मरण किए बिना वो अपने जीवन के क्षण को भी व्यर्थ नहीं करता है। तो हमें जो महान भक्त हैं उनके जीवन से इस शिक्षा को ग्रहण करनी है कि किस प्रकार हम संसार के जो प्रश्न उत्तर हैं, जो कि जिसका संबंध इंद्रिय तृप्ति से है, आहार निद्रा भय मैथुन से है, तो उन सारे विषय वस्तुओं को त्याग कर उससे अपने मन को और इंद्रियों को खींचकर हम कृष्ण भावनामृत में अपने मन और इंद्रियों को नियोजित करें। और ऐसा करने से जो है हमारी कृष्ण भावनामृत की जो वृद्धि है वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की वृद्धि होगी। और यही अभ्यास एक बद्ध जीव के लिए, इसलिए जो आचार्य हैं वो एक बद्ध जीव को, एक साधक भक्त को साधना देते हैं। साधना का अर्थ होता है कि हमारा मन और इंद्रिय जो भी कि विद्रोह कर रहा हो, परंतु हम नियम पूर्वक उस साधना का अभ्यास करें। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कृष्ण भी हमें उपदेश दे रहे हैं कि हमें अभ्यास करना है, और अभ्यास जो है वैराग्य का अभ्यास है। वैराग्य कहने का तात्पर्य है जो मन और इंद्रियां जो निरंतर इंद्रिय तृप्ति को का पान करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहते हैं, तो हम इंद्रिय तृप्ति के विषयों से मन और इंद्रियों को हटाकर हम कृष्ण भावनामृत में अपने मन और इंद्रियों को लगाएं। यही वैराग्य है। तो इसका अभ्यास हमें साधक भक्त को करना है। और ये अभ्यास जो है यह पूरे जीवन का अभ्यास है। यह अभ्यास कोई एक दिन का, एक घंटे का या एक महीने का, एक वर्ष का नहीं है, परंतु जब से हमें कृष्ण भावनामृत प्राप्त हुई है, जब से हमें सौभाग्य मिला कि हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन से हम जुड़े, तो उस समय से लेकर हमें निरंतर अपने जीवन के अंतिम सांस तक इसका अभ्यास करते रहना है। और इस प्रकार से जब हम अभ्यास करेंगे तो वस्तुत हम भगवान की कृपा से भगवान का स्मरण अपने जीवन के अंतिम चरणों में भी कर सकेंगे। और इस समय जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो यह अभ्यास जो है, ये अभ्यास के लिए जो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, यही हमारे जीवन की मनुष्य जन्म की सफलता है। यदि हमने कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में ढिलाई कर दी तो वो हमारे जीवन का विफलता होगा, कृष्ण भावनामृत जीवन का विफलता होगा। तो हमें निरंतर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है। और यह अभ्यास जो है यह एक संघर्ष है। यह अभ्यास इतना सरल नहीं है। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम जब भक्तों का संग को छोड़ देते हैं, जब हम श्रवण और इसको छोड़ देते हैं, जैसे हम भक्तों के संग को छोड़ते हैं और कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना, जप करना बहुत कठिन हो जाता है। हमें पुस्तक को पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, लेक्चर श्रवण करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारा मन जो है वो अभ्यस्त है इंद्रिय तृप्ति के विषय वस्तुओं को पाने के लिए। इसलिए मन और इंद्रियां जो है निरंतर भाग कर वो कृष्ण भावनामृत से भाग कर वो इंद्रिय वस्तु की तरफ जाती है। इसलिए साधक भक्त को चाहिए कि वो अन्य साधक जो भक्त हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनके साथ रहकर हम एकजुट होकर साधना करें। और जिस प्रकार से हम जब अपने साधक भक्तों के साथ रहकर साधना करेंगे तो धीरे धीरे ये अभ्यास हमारे जीवन में होगा और हमारे मन और इंद्रियों को भी इस प्रकार का अभ्यास होगा कि हम भगवान के विषय में जानने के लिए लालायित रहें, उत्सुक रहें। और इस अभ्यास के लिए ही भगवान ने वर्णाश्रम दिया है कि हम वर्णाश्रम में 4 वन और 4 आश्रम होते हैं। तो 4 आश्रम जो है, ब्रह्मचारी आश्रम में हम इसका अभ्यास करते हैं। गृहस्थ आश्रम में चूंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, परंतु जिस अभ्यास को हमने ब्रह्मचर्य जीवन में किया है उसी अभ्यास को हम गृहस्थ जीवन में भी पालन करते हैं। और यह इच्छा रखते हैं कि एक दिन जो है एक अवस्था आने पर हम इन जिम्मेदारियों से विमुक्त होकर और पूरी तरह से हम कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में केंद्रित करते हैं। और इस प्रकार इसलिए वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रम दिया गया है, जिससे कि जीव अपने इस जीवन की यात्रा में पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सके और इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर वो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सके। मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च हेतु है अंते नारायण स्मृति, उसको वो प्राप्त कर सके। तो
हमें इसके लिए भगवान श्री बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बलराम जी जो है वो आदि गुरु हैं और भक्ति का जो बल है, भक्ति की जो शक्ति है, वो बलराम जी प्रदान करने वाले हैं। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ भी बलराम जी जो हैं वो पहले प्रकट होते हैं। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी जो रोहिणी के गर्भ से प्रकट होते हैं, और उसके बाद जो है पहले गुरु आते हैं हमारे जीवन में, उसके बाद फिर कृष्ण आते हैं। तो हम जब कृष्ण भावनामृत से हमारा जब संबंध हुआ, तो पहले हमारे जीवन में गुरु आते हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तकों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। किसका ज्ञान प्राप्त होता है? अपने जीवन के मूल्यों का, अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। और इस प्रकार गुरु जो है उनके शरण ग्रहण करने से हम कृष्ण को प्राप्त कर पाते हैं, कृष्ण की कृपा का हम पात्र बनते हैं। तो इस प्रकार श्री गुरु को हमें नित्य प्रणाम करना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे मंदिरों में, इस्कॉन मंदिर में प्रतिदिन जो मंगल आरती होती है, तो हम गुरु अष्टक को गाते हैं कि संसार दावा अनलिधलोका तृणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो हम कृष्ण के समक्ष, भगवान के विग्रह के, श्री विग्रह के समक्ष हम गुरु को गुणगान कर रहे हैं कि हम संसार दावा अनलिधलोका तृणाय कारुण्य घना घनत्वम, कि श्री गुरु हम इस संसार के दावानल में, हमारा जीवन जो है संसार के दावाग्नि में हमारा जीवन तप रहा है, और अपनी कृपा से जो गुरुदेव हैं वो अपनी कृपा का वर्षा करके हमारे जीवन को शीतल करते हैं, हमारे हृदय को शीतल करते हैं। और हमारा जीवन जो है अंधकारमय था, तो ज्ञान के मशाल से, कृष्ण के ज्ञान के मशाल से हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे गुरु के हम शरणागत होते हैं और वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इस प्रकार से गुरु के का गुणगान करने से, उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु जो हैं वो बलराम जी की शक्ति के जो हैं वो एक प्रकार से उनके शक्ति के ही स्वरूप है। जो श्री गुरु हैं वो जो गुरु तत्व है वो बलराम जी से आता है। तो हमें निरंतर बलराम जी से, श्री गुरु से यह प्रार्थना करनी है कि हे बलराम जी, हे गुरुदेव, हे नित्यानंद प्रभु, आप हमें शक्ति प्रदान करें जिससे कि मेरे अंदर निरंतर ये जिज्ञासा हो कि मैं भी उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत का जिज्ञासा कर सकूं, चेष्टा कर सकूं, जैसा कि यहाँ परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से नाना प्रकार के प्रश्नों को वो पूछ रहे हैं, और उनके सारे प्रश्न जो हैं वो कृष्ण के प्रति उनकी उत्कंठा को, उनकी जिज्ञासा को बताता है। तो मैं यहाँ विराम देता हूँ, और फिर हम इसे अगले थर्सडे को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की।